चुनाव बिहार में भी है, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर। इस चुनाव को लेकर राजनीति कम नहीं हो रही है, शक्ति प्रदर्शन भी खूब हो रहा है और इस शक्ति प्रदर्शन में लकीर अगले साल के चुनाव की खींची जा रही है। गया के बेलागंज में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने समर्थकों तक मैसेज पहुंचा दिया है कि अगले साल चुनाव जीतना है तो उपचुनाव में कमाल करना होगा। बेलागंज में दिए गए इस संदेश पर सियासी पारा पटना में चढ़ गया है। उपचुनाव में शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों को संदेश। 4 सीट की लड़ाई तय करेगा सियासी भविष्य। बिहार का उपचुनाव 2025 का सेमीफाइनल, और इस सेमीफाइनल को जीतना हो तो फिर बीजेपी के साथ नीतीश को भी आड़े हाथों लेना होगा। बेलागंज में तेजस्वी ने यही किया, बीजेपी पर सीधा हमला बोला और नीतीश पर जमकर निशाना साधा और मैसेज समर्थकों को दिया कि इस बार नहीं तो फिर नहीं। जिन लोगों ने 2025 जीतना है तो 2024 का उपचुनाव जीतना होगा। ये मामूली चुनाव नहीं है, किसी व्यक्ति को बनाने या बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये क्या है लालटेन, ये केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने का चिन्ह है। तेजस्वी ने वही रणनीति अपनाई जो इंडिया ब्लॉक चलाता रहा है, संविधान बचाने की लड़ाई और बीजेपी का खौफ। लेकिन क्या इस उपचुनाव में संविधान की लड़ाई का मुद्दा चलेगा और फिर बीजेपी का डर दिखाकर जीत पाएंगे? उनका योगदान बिहार की तरक्की में, देश की तरक्की में कुछ भी नहीं है। अगर भाजपा का डर दिखा करके ही सत्ता हासिल करनी है, जैसा कि लालू जी करते रहे, तो करते रहें। जब भाजपा में हिम्मत आमने सामने की नहीं होती है तो साजिश, षड्यंत्र और बहरूपियों का इस्तेमाल किया जाता है। तेजस्वी के इस सियासी दाव को जेडीयू ने तो खारिज कर दिया, इसलिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और बीजेपी को भी यही लगता है कि अगले साल का चुनाव तेजस्वी का आखिरी चुनाव होगा। देखा जाए बोहनी होता है कि नहीं, तो कई बार अब कई चुनाव देख चुके हैं कि तो सरकारें बनाते हैं और 1 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें जो पटकनियां खाएंगे उनका जिंदगी का अंतिम में चुनाव होगा। 4 सीटों की जंग को बिहार के सियासी गलियारे में सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी खुद मान रहे हैं कि अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है। अब देखना होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान पर सत्ता पक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार की राजनीति में और क्या कुछ नया असर देखने को मिलता है। सहयोगी सन्नी के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना।